हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे स्मॉलेस्ट डिवाइजर। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर अरे ARR and an integer k where k is greater than equal to ARR dot length, find the smallest positive integer divisor such that the sum of the ceiling values of each element in ARR divided by this divisor is less than or equal to k। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमें एक अरे गिवन है जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है। ओके। और साथ ही साथ हमें एक इंटीजर के गिवन है। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर। ठीक है। बेसिकली हमें एक स्मॉलेस्ट डिवाइजर फाइंड आउट करना है सच दैट जो वो डिवाइजर है वो क्या करेगा, अरे के सारे एलिमेंट्स पे जाएगा। ठीक है। ईच एलिमेंट पे जाएगा और क्या करेगा, सबका सीलिंग वैल्यू निकालेगा। ठीक है। लाइक हर एक एलिमेंट पर जाएगा, डिवाइड करेगा और जो सीलिंग वैल्यू निकल रहा है उसको तुमको सम करते जाना है। ठीक है। वो सम करते जाएगा। तो जो सम करके हमारे पास जो द सम ऑफ द सीलिंग वैल्यूज आएगा उसको क्या होना है, लेस देन और इक्वल टू के होना है। ठीक है। तो अगर तुम इस 5 के लिए देखो तो तुम 1/5 का जो सीलिंग वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 2/5 का सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 5/5 का सीलिंग वैल्यू भी 1 आएगा। फिर 9/5 का सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इन सबको ऐड करो, लाइक सम ऑफ द सीलिंग वैल्यूज लो, तो वो क्या आया, 5 आया। राइट। और ये क्या है, अपने के से लेस देन इक्वल टू है ना। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, 5 है। ओके। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम कोको ईटिंग बनानास की तरह है। ओके। लाइक तुम उसका कोड लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर तुमने उस क्वेश्चन को नहीं देख रखा है तो तुम जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। ओके। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सेम उसी अप्रोच से बनाते हैं। तो चलो पहले अपने इसी आउटपुट के लिए चेक करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अरे है 1259, इसमें क्या करेंगे, पहले 1/5 करो। ठीक है। तो 1/5 करो और इसका सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। राइट। फिर 2/5 करो, इसका सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा। नेक्स्ट 5/5 करोगे, इसका भी सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 9/5 करोगे तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। राइट। तो तुम क्या करो, इन सारे जो सीलिंग वैल्यूज निकले तुम्हारे 1 1 1 2, इसका सम ले लो, दैट इज 3 + 2। तो क्या हो गया, 5। और ये जो 5 है वो क्या है, अपने के से लेस देन इक्वल टू है ना। तो इसीलिए हमारा आउटपुट 5 था। ठीक है। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब इससे कम का चेक करके देखते हैं। लाइक चलो 4 के लिए चेक करके देखते हैं। ठीक है। तो 4 के लिए जब तुम चेक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ 1/4 करोगे, इसका सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 2 के लिए चेक करो तो 2/4 करोगे तो इसका वैल्यू, सीलिंग वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 5/4 करोगे तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 9/4 करोगे तो इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट। तो अब तुम इसका सम करो तो क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 2 = 4 +3 = 7। राइट। तो 7 आया हमारे को, जो कि क्या हो गया, हमारे के से बड़ा हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि 5 के लिए जब हमने देखा तो करेक्ट आंसर दे रहा था, लेकिन जब 4 के लिए देखा तो उसने करेक्ट आंसर नहीं दिया। राइट। और अगर तुम देखो, अगर वो 5 के लिए करेक्ट आंसर दे रहा है तो 5 से जितने भी नंबर होंगे बड़े, उस सारों के लिए क्या देगा, उन सारे के लिए करेक्ट ही देगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज करे और तुम क्या करो, डिवाइड करो, और डिवाइड करोगे तो सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज क्या होगा, और घटेगा। है ना। अगर तुम याद करो तो 5 के लिए क्या आता था, 5 के लिए सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज 5 आते थे। राइट। अब 6 के लिए अगर निकाल के देखो तो 1/6 करो और उसका सीलिंग वैल्यू लो, 1 आएगा। 2/6 करो और उसका सीलिंग वैल्यू लो, तो भी 1 आएगा। 5/6 करो और उसका भी सीलिंग वैल्यू लो, तो 1 आएगा। 9/6 करोगे और उसका सीलिंग वैल्यू लोगे तो 2 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 सम करो तो क्या आया, 5 आया, विच इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉसिबल आंसर है ना। सिमिलरली 7 के लिए भी चेक करोगे तो सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज क्या आएंगे, 5 ही आएंगे। फिर 8 के लिए चेक करोगे तो उसके भी सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज क्या आएंगे, 5 ही आएंगे। 9 के लिए जब चेक करोगे तो देखो, 9 के लिए चेक करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/9। 9/9 का सीलिंग वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1, तो 4 हो गया। तो एट दैट टाइम भी हमारा आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू के। राइट। तो ये भी हमारा सही है। उसी तरह 10 के लिए, 11, सबके लिए चेक करोगे तो ये सारे क्या हो सकते हैं, हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। है ना। बट जब हमने 4 पे गए तो 4 पे करेक्ट नहीं दे रहा था। राइट।
तो हम क्या किए, हर एक ईच एलिमेंट पे गए और उनसे पूछे कि क्या वो हमारा करेक्ट है कि नहीं, क्या वो हमें वैलिड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यस एंड नो का क्वेश्चन हो गया। अगर ये यस एंड नो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। राइट, तो ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अगर ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर का क्वेश्चन है तो हमें अब लो और हाई फाइंड करना होगा। तो लो क्या होगा, अगर तुम क्वेश्चन में याद करो तो हमें क्या बोला था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवीजर चाहिए, है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या होता है, 1। तो हमारा लो क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब देखो, अगर तुमको हाई ढूंढना है तो हाई के लिए क्या करो, अरे का मैक्सिमम एलिमेंट देखो, तो अरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 9 है। राइट, तो 9 के लिए चेक करो। तो 9 के लिए अगर देखोगे तो क्या आएगा, 1/9, ये इसका सीलिंग वैल्यू लोगे तो 1 आएगा। 2/9 इसका सीलिंग वैल्यू लोगे तो 1 आएगा। 5/9 इसका सीलिंग वैल्यू लोगे तो भी 1 आएगा, और 9/9 का भी सीलिंग वैल्यू 1 आएगा। तो बेसिकली तुम्हारा सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज क्या निकले, 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज 4 निकला, है ना, विच इज लेस देन इक्वल टू के। नाउ सिमिलरली 10 के लिए देखो, तो 10 के लिए भी यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, इसका भी 4 ही आया सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज। 11 के लिए भी क्या होगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, इसके लिए भी क्या होगा, 4 ही मिलेगा। 12 के लिए भी 4 ही मिलेगा, 13 के लिए भी 4 ही मिलेगा, 14 के लिए भी 4 ही मिलेगा। बेसिकली अरे के मैक्स एलिमेंट के बाद से जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है ना। तो क्यों ना हम अपना रेंज को छोटा कर दें, लाइक जो हम लोग इतना नंबर्स के लिए चेक करें उसके सिवाय हम लोग क्या करें, 1 से लेके अरे के मैक्स एलिमेंट तक ही चेक करें। ठीक है, तो हमारा जो रेंज होगा, लो जो होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा और हाई जो होगा वो 9 से होगा। ठीक है, तो चलो अब इसी पे हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं। सो हम क्या करेंगे, लो को 1 पे रख देंगे और हाई को 9 पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च लगाना है ना। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर, है ना। लाइक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ देखोगे तो अपना पॉसिबल आंसर 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, हमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि 5 को रिटर्न करना है। राइट, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, और कैसे फाइंड आउट करना है, बाइनरी सर्च लगा के। तो सबसे पहले क्या करो, मिड निकाल लो। तो मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई बाई टू, दैट इज 1 + 9/2, तो दैट इज 10/2। तो हमारे को क्या आ जाएगा, 5। तो मिड अपना 5 पे आ गया। ठीक है, नाउ अब 5 के लिए हमने चेक किया था, 5 के लिए कितना आ रहा था, हमारा सम ऑफ सीलिंग वैल्यूज 5 आ रहा था, है ना। कैसे आ रहा था, तो 1/5 का सीलिंग वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2/5 का सीलिंग वैल्यू 1 आएगा, 5/5 का भी 1, और 9/5 का 2 आता था, है ना। तो इस सब का सम लिया तो हमने क्या आया, 5 आया, विच इज लेस देन इक्वल टू के। तो हम लोग क्या करें, इसको, ये अपना पोटेंशियल आंसर है तो इसको हम लोगों ने रिजल्ट टर्म के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ अब हो सकता था कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 5 पे आ रहा है तो 5 से छोटा के लिए जाके चेक करो। लाइक सपोज करो अगर 6 पे आता अपना मिड, ठीक है, अगर 6 पे आता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे छोटा पॉसिबल है क्या, तो छोटा के लिए जाके चेक करते हैं, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि 5 से भी छोटा के लिए कोई पॉसिबल है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाई को मिड -1 पे आ जाओ। तो हाई जो होगा वो अपना मिड -1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब तुम वापस से मिड निकालो। तो मिड निकालोगे तो लो प्लस हाई बाई टू, दैट इज 1 + 4/2, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 बोले तो 2। राइट, अब 2 के लिए चेक करो। तो 2 के लिए सीलिंग वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज 1/2 करोगे, इसका सीलिंग वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर 2/2 का सीलिंग वैल्यू लो तो क्या होगा, 1 होगा। फिर 5/2 का सीलिंग वैल्यू लो तो 3, एंड 9/2 का सीलिंग वैल्यू लोगे तो 5 आएगा। राइट, अब इन सबको ऐड करो तो 10 आया। अब 10 क्या अपना के से तो लेस देन इक्वल टू नहीं है ना। तो ये तो गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपने डिवाइजर की वैल्यू को इंक्रीज करो। तो डिवाइजर की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम लोग लो को क्या बोलेंगे, कि लो तुम अपना मिड+1 पे आ जाओ, यानी यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो लो अपना मिड+1 पे आ गया। अब वापस से क्या करो, मिड निकालो। तो मिड बोले तो लो प्लस हाई बाई टू, दैट इज 3 + 4/2, तो 7/2 हो गया। 7/2 बोले तो यहीं पे अपना लो पे ही अपना मिड आ जाएगा। ठीक है, तो लो पे ही मिड आ गया। अब 3 के लिए चेक करो। तो 3 के लिए हमने देखा था क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, है ना। तो 1/3 का सीलिंग वैल्यू 1, 2/3 का सीलिंग वैल्यू 1, 5/3 का सीलिंग वैल्यू 2, 9/3 का सीलिंग वैल्यू 3। सबको ऐड किया हमने तो 7 आया, विच इज व्हाट, तो लेस देन इक्वल टू के नहीं रहा। लेस देन इक्वल टू के नहीं रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लो को बोलेंगे मिड+1 पे चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। लो और हाई दोनों अब क्या है, सेम जगह को पॉइंट करें। ठीक है, फिर से मिड निकालो। तो मिड भी यहीं पे आ जाएगा, है ना। 4 + 4/2, दैट इज 4। ठीक है, अब तुम वापस से 4 के लिए चेक करो।
तो 4 के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, अगेन तुम्हारे को 7 ही आएगा, है ना। तो फिर से तुम्हारे को नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा, तो तुम क्या बोलोगे कि लो को मिड प्लस वन पे भेज देंगे। तो मिड प्लस वन यानी कि यहाँ पे भेज देंगे। अब दैट्स इट, यहीं पे क्या हुआ, तुम्हारा बाइनरी सर्च का कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, लो इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाई, लो आगे बढ़ गया हाई से, है ना। तो यहीं से हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे अपने रिजल्ट में क्या स्टोर है, उसको रिटर्न कर देंगे, या फिर जहाँ तुम लो को भी रिटर्न कर सकते हो, है ना। लो भी देखोगे तो अभी 5 पे ही है, ठीक है। तो तुम लो को रिटर्न करो या रिजल्ट को रिटर्न करो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो चलो इसी अप्रोच को कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लो और हाई निकालते थे, है ना। तो लो अपना कहाँ से स्टार्ट होता था, दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो क्या है अपना 1, ठीक है। साथ ही साथ हाई कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हाई को हम लोग देखते थे कि अरे का मैक्स एलिमेंट जो होगा, है ना, इस अरे में जो मैक्स एलिमेंट है वो अपना क्या होता था, हाई होता था, राइट। तो अरे का मैक्स एलिमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तुम चाहो तो फॉर लूप से निकाल दो, या फिर सी प्लस प्लस में तुम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए आर आर डॉट बिगिन कॉमा ए आर आर डॉट एंड, ओके। तो इस तरह से तुम डायरेक्टली अपना मैक्स लाइक अरे का मैक्स एलिमेंट निकाल लिए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइनरी सर्च लगाते थे और मिड फाइंड आउट करके देखते थे कि या वो हमारा पॉसिबल आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो वाइल जब तक हमारा लो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, तब तक अपना बाइनरी सर्च लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते थे तुम, मिड निकालते थे, दैट इज मिड इज इक्वल्स टू क्या करते थे, लो प्लस हाई बाई टू, राइट। ये कर दिया। फिर इसी मिड के लिए तुम क्या करते थे, चेक करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा मिड क्या आया, 5 आया। अब इस 5 को तुम सारे एक एक करके ईच एलिमेंट पे जाते थे, उससे डिवाइड करते थे, उसका सील वैल्यू देखते थे, और उसको सम लेते थे और चेक करते थे कि वो हमारा के से लेस देन इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा था तो हम लोग उसको क्या करते थे, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे, ठीक है। तो यहीं पे जो मिड है, हम लोग यहीं पे एक, चलो इसको चेक करने के लिए एक फंक्शन लिख देंगे कि वो अपना वैलिड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम वैलिड दे देते हैं, उसमें अरे भेज दो, ये जो मिड है जिसको चेक करना है उसको भेज दो, और के भेज दो, ठीक है, कि वो के से लेस देन इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा। नाउ अगर आता तो इस केस, ये केस अपना ट्रू होता है ना। अगर आता तो ये ट्रू होता, तो हम लोग क्या करते थे, रिजल्ट में उसको स्टोर कर देते थे। तो रिजल्ट बना लो पहले तो इंट रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो बोल दो, ठीक है। तो रिजल्ट बना लिया, यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर लिया। नाउ और साथ ही साथ हम लोग क्या करते थे, लाइक और छोटा के लिए देखते थे ना, तो हाई को क्या करते थे, मिड माइनस वन पे भेज देते थे, यहाँ आ जाता था, है ना। तो मिड माइनस वन भेज देंगे हाई को, तो हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर ऐसा नहीं होता था तो क्या होता था, अगर ऐसा नहीं होता था, लाइक अगर ट्रू नहीं आता, लाइक अभी देखा था 5 के लिए ट्रू आ गया था, बट जब तुमने 2 के लिए देखा तो 2 के लिए तो लेस देन इक्वल टू नहीं आया। तो हम लोग क्या करते थे, लो को मिड प्लस वन पे भेज देते थे, है ना। तो यही यहाँ पे कर देंगे एल्स केस, अगर ऐसा नहीं आता था, लेस देन इक्वल टू नहीं आता था, तो हम लोग लो को क्या बोलेंगे, लो को मिड प्लस वन पे भेज देंगे, ठीक है। और लास्टली जब ये पूरा खत्म हो जाएगा अपना वाइल लूप, तो अपना आंसर रिजल्ट में स्टोर रहेगा। तुम चाहो तो लो को भी रिटर्न कर सकते हो, तो वेरिएबल ले लिया है तो चलो अब इसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। नाउ अब हमारा काम क्या बचा, इस वैलिड को लिखने का, ठीक है। चलो इसको भी लिख के खत्म करते हैं। बेसिकली तुम क्या कर रहे थे, तुम सारे एलिमेंट्स पे जाके ट्रैवर्स करते थे, है ना। लाइक यहाँ पे थे, इस पे फिर जाते थे, उसका सील वैल्यू निकालते थे और ऐड करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो इफ कंडीशन के अंदर है तो ये बूलियन होना चाहिए, तो बूल इज वैलिड, सॉरी वैलिड। नेक्स्ट तुम क्या भेज रहे हो, तो अपना अरे भेज रहे हो, देन मिड भेज रहे थे, देन ये अपना के भेज रहे हैं, अरे भेज रहे हैं, मिड भेज रहे हैं, और के भेज रहे हैं, राइट। नाउ अब इसको लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका सम निकालना है ना। तो एक वेरिएबल ले लो, इंट सम इज इक्वल्स टू जीरो बोल दो, यहाँ से फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ए आर आर डॉट साइज, फिर आई प्लस प्लस, ओके। नेक्स्ट तुम क्या कर रहे हो, हर एक ईच एलिमेंट पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो, और ये जो अपना मिड है उससे डिवाइस मतलब उसको डिवाइड कर रहे हो, और उसका क्या कर रहे हो, सील वैल्यू ले रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सम को बार बार प्लस
करते जाएंगे। सम को प्लस इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हो, सील वैल्यू ले रहे हो किसका, तो ARR ऑफ आई को डिवाइड कर रहे हो तुम किससे, मिड से, है ना। और डिवाइड करोगे तो ये कैसा होगा, इंटीजर डिवीजन हो जाएगा, बट इंटीजर डिवीजन हमें नहीं चाहिए ना, हमें नंबर पॉइंट में चाहिए, तभी ना वो कन्वर्ट हो पाएगा अपने सील में। तो यहाँ पे डबल डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट तुम यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट में चेक कर लो कि जो हमारा सम आया है क्या वो लेस देन इक्वल टू के आया। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो ठीक है, यानी कि वो आंसर वैलिड है, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट अपडेट हो जाता। फिर हाई और छोटा के लिए चेक करता, अगर नहीं आता ये फॉल्स आता तो लो आगे बढ़ता, लो मिड प्लस वन पे जाकर जाता। ठीक है, चेक करता। चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सो आई होप गाइस तुम्हें ये अप्रोच समझ में आया होगा। और इसमें थोड़ा सा एक स्लाइट इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। सपोज करो तुम यहाँ पे जो सम का वैल्यू निकाल रहे हो वो तुम्हारा यहीं पे के से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो यहीं पे डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर जाओ। यानी कि अगर सम का जो वैल्यू है वो के से बड़ा आ गया, ठीक है, तो यहीं पे क्या बोल दो, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये हल्का सा स्लाइट इंप्रूवमेंट है बस। तो यहाँ पे इसको भी कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, है ना। सो आई होप गाइस तुम्हें हमारा अप्रोच समझ में आएगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।